सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम, नमस्ते। किसी ने सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगा दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामले की सुनवाई हो रही है उस सुनवाई में एआई का प्रयोग हो रहा है। एआई जो है फैसला दे रहा है। ये लेकर किसी ने वहां पर पीआईएल डाल दिया। अब ये पीआईएल डालने के बाद जो है इस मैटर जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। अब आप सोचिए, अगर सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगाया जाए कि जो मामले पे सुनवाई हो रही है एआई के माध्यम से हो रहा है, मामले की सुनवाई सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एक बार सोचने की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। इस देश का सबसे बड़ा सर्वोत्तम कोर्ट के ऊपर ऐसा आरोप लगता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ मामला सोचने बन जाता है। हाँ, ये हो रहा है कि अभी क्या सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या निचली अदालत हो, वहाँ पे एआई का प्रयोग करने की मांग उठाई जा रही थी। एआई जो है, एआई के माध्यम से जो मामले पेंडिंग मामले हैं या जो मामलों में सुनवाई करने लिए 10 दिन लगता है, उस मामले की सुनवाई जो है एआई का सहायता लेकर जल्दी से जल्दी जो है निपटाया जाए। ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है, क्योंकि एआई जो है होता यह है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो है, जो चीज़ें आप 5 दिन में कर सकते हैं एआई जो है 5 मिनट में कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो पुराने समय में सुनवाई हो चुके हैं, तो अगर उसी मामले से जुड़ा कोई मामला नया आए तो एआई की मदद लेकर जो उस मामले की जल्दी जल्दी सुनवाई हो सकता है। ऐसा जो है प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट पे जब आरोप लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना बताया, उससे हम बात करते हैं। 5 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या भागची ने एक जनहित याचिका पीआईएल खारिज कर दी, जिसमें यह मांग की गई थी कि न्यायालयों में एआई मशीन लर्निंग एमएल के अनियंत्रित उपयोग को रोका जाए। अदालत ने कहा कि इस तरह का अनियंत्रित उपयोग नहीं हो रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एआई टूल्स का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन सिर्फ सहायता उपकरण के रूप में, ना कि यह निर्णय लेने या न्यायिक विवेक की जगह ले सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है कि जो लास्ट फैसला है, फैसला तो वहाँ बैठा जो न्यायाधीश है उन्हीं के द्वारा दिया जाएगा। हाँ, एआई का उपयोग करता है, जो चीज़ें डिले हो रही हैं उसे जो है जल्दी कर सकते हैं, थोड़ा उसमें जो है जल्दी हम चीज़ें जो है कर सकते हैं, लेकिन फैसला, लास्ट फैसला जो है वो न्यायाधीश ही दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान रहा है। हम बात करें तो जज बोलते हैं कि वी यूज इट इज ए वेरी ओवर कॉन्सिक्वेंट मैनर, वी डू नॉट वांट दिस टू ओवर पावर आवर जुडिशियल डिसीजन मेकिंग पावर। मतलब यहाँ वही बताया जा रहा है कि जो है ये जो है लास्ट फैसला देने लिए कामयाब नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसा कहा, तो हम बात करें। न्यायालय ने माना कि एआई बेस्ड टूल्स जैसे कि कानून खोजने, प्रेसिडेंट फैसले लो, पुनर्निर्णय ढूंढने, दस्तावेजों का विश्लेषण आदि उपयोग हो सकते हैं, लेकिन एआई भावनात्मक समझ, नैतिक और संवेदनशील विवेक, संदर्भ अनुभव, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जैसी मानवीय क्षमताएं नहीं रखता है। अब जैसे वो ये तो नहीं जान सकता है ना कि आप जो मैं सोच रहा हूँ एक इंसान तो बन नहीं सकता है। यही चीज जो है न्यायाधीश भी बता रहे हैं कि जो है वो उतना सोच नहीं सकता है, इसीलिए जो है उसका उपयोग केवल सहायता लिए हो सकता है। पहले कुछ उदाहरणों में एआई जनरेटेड सुझावों में गैर मौजूद गलत केस ली जैसे संदर्भ देखने के मिले हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे अनुभवों ने कोर्ट को सावधान किया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एआई का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे रिसर्च सपोर्ट, दस्तावेजों की तैयारी, केस मैनेजमेंट आदि के लिए। लेकिन अंतिम निर्णय जो है हमेशा मानव न्यायाधीश के विवेक, विवेचना, समीक्षा और संवेदनशीलता पर आधारित होगा। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि अभी जो है पूरे दुनिया में एआई का जो प्रयोग है ये तो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। तो बड़े लेवल पे एआई का प्रयोग हो रहा है, लेकिन उसे जो है
कहाँ पे हमारे लिए जरूरी है वहां पर ही हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है उसे उठाकर जो है अब न्याय देने के लिए बैठा दें और वो जो है अपने मंदा न्याय दिए जा रहा है, न्याय दिए जा रहा है और उसमें जो उल्टा सीधा न्याय दिए जा रहा है। तो बहरहाल इसे जो है बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी माना जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण जो है सोच है सुप्रीम कोर्ट की। इस पे क्या आपकी राय होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच एवरीवन।